जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में हमारे देश में बहुत सारी परियोजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा है। कुछ ऐसी भी परियोजनाएं हैं जिनका निर्माण कार्य 2023 में पूरा कर लिया गया है और इनका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है। वर्तमान समय में यह परियोजनाएं हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दे रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के कुछ ऐसे टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनका निर्माण कार्य या तो पूरा या तो फिर आंशिक रूप से 2023 में किया गया है। इन परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात करें 10वें नंबर पर आने वाले मेगा प्रोजेक्ट की, तो 10वें नंबर पर जो मेगा प्रोजेक्ट आता है वो है भारत का नया संसद भवन। जैसा कि हम लोगों को पता है कि भारत का नया संसद भवन का निर्माण भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया है। आपको बता दें कि हमारा पुराना संसद भवन जो है वो लगभग 96 वर्ष पुराना हो चुका था और उसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा किया गया था। इसलिए हमारे देश का नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बन चुका है। नए संसद भवन के निर्माण कार्य की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी और मात्र 2.5 वर्षों के अंदर इसका पूरा निर्माण कार्य कर लिया गया है और इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 मई 2023 को किया जा चुका है। नए संसद भवन का निर्माण कार्य सांसद मार्ग प्लॉट नंबर 118 में किया गया है और यह पुराने संसद भवन के जस्ट बगल में बनकर तैयार हुआ है। इस नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है और यह पुराने संसद भवन से लगभग 3 गुना बड़ा है। नए संसद भवन का बिल्टअप एरिया 64,500 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और यह एक 4 मंजिला इमारत की तौर पर बनाया गया है। आपको बता दें कि नए संसद भवन में 848 लोकसभा चैंबर सीट्स और 384 राज्यसभा चैंबर सीट्स की व्यवस्था की गई है और भविष्य में जरूरत पड़ने पर इन सीट्स की संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है। बात करें इस नए संसद भवन की ऊंचाई की, तो आपको बता दें कि इसकी ऊंचाई लगभग 50 मीटर के आसपास है और इस पूरी नई बिल्डिंग में और इस पूरे नए संसद भवन में लगभग 9,500 लोग एक साथ काम कर सकते हैं। बात करें इस पूरे नए संसद भवन के डिजाइन की और आर्किटेक्ट की, तो इसका काम जो किया है वो विमल पटेल द्वारा किया गया है और इसका निर्माण कार्य टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है और इस परियोजना में लगभग 862 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब नंबर 9 पर बात करते हैं शिवमोगा एयरपोर्ट के बारे में, जिसका निर्माण कर्नाटक राज्य में किया गया है। शिवमोगा एयरपोर्ट एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है जिसका उद्घाटन 27 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इसका निर्माण शिवमोगा जिले के सोगाने विलेज में किया गया है, जिसको केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना उड़ान स्कीम के अंतर्गत बनाया गया है। फिलहाल के लिए शिवमोगा एयरपोर्ट एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अपग्रेड भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट का रनवे लगभग 3200 मीटर लंबा है, जो कि विशालकाय बोइंग 737 और एयरबस A320 जैसे विमान को आसानी से हैंडल कर सकता है। एयरपोर्ट का पूरा परिसर 775 एकड़ लैंड के एरिया में फैला हुआ है और परिसर के अंतर्गत रनवे टर्मिनल बिल्डिंग, ATC टावर, फर्स्ट स्टेशन बिल्डिंग, टैक्सी व पार्किंग एरिया, अप्रोच रोड, पेरिफेरल रोड, कंपाउंड वॉल इत्यादि का निर्माण कर लिया गया है। एयरपोर्ट का एलिवेशन 615 मीटर है और यह परियोजना एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AI के अंतर्गत आता है। एयरपोर्ट प्रति वर्ष लगभग 1.75 मिलियन पैसेंजर को हैंडल कर सकता है। 15 जून 2020 को इस परियोजना के निर्माण की आधारशिला रखी गई थी और 27 फरवरी 2023 को इसका उद्घाटन किया गया है। इस पूरी परियोजना के निर्माण में लगभग 449 करोड़ रुपए की लागत आई है। नंबर 8 पर बात करते हैं उड़ीसा राज्य में बन रहे 4 नए रेलवे लाइन परियोजनाओं के बारे में, जिनका निर्माण कार्य 2023 में पूरा किया गया है। उड़ीसा राज्य के अंदर रेलवे की क्षमता को बढ़ाने के लिए कई रेल परियोजनाओं का निर्माण कार्य किया गया है, जिनमें से पहली परियोजना है अनुगुल से सुकेंदा रोड नई रेलवे लाइन परियोजना का निर्माण, जिसकी कुल लंबाई 104 किलोमीटर की है। यह एक ब्रॉड गेज सिंगल ट्रैक रेलवे लाइन परियोजना है और यह परियोजना ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में आती है। 2009 में इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन इसका अधिकांश निर्माण कार्य पिछले 3 से 4 वर्षों में पूरा किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत 230 माइनर ब्रिज, 23 मेजर ब्रिज, 58 रोड ओवरब्रिज इत्यादि का निर्माण किया गया है। परियोजना के निर्माण में लगभग 2440 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके साथ ही ओडिशा राज्य में बिच्छूपाली से छारथरबा के बीच 10 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन का निर्माण किया गया है, जो कि एक ब्रॉडगेज सिंगल लाइन रेलवे परियोजना है, जो कि ईस्ट कोस्ट जोन के अंतर्गत आती है और इसके निर्माण में लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके साथ ही संबलपुर से तीतलागढ़ के बीच 182 किलोमीटर लंबी ब्रॉडगेज सिंगल ट्रैक रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया गया है। इस परियोजना के निर्माण की शुरुआत भी 2009 में शुरू हुई थी और परियोजना 2023 में पूरी तरह बनकर तैयार हुई है। संबलपुर तीतलागढ़ दोहरीकरण परियोजना में लगभग 2618 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस परियोजना के निर्माण से झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसके साथ ही उड़ीसा राज्य के अंदर मनोहरपुर से राउरकेला, झारसुगड़ा होते हुए
जामगा तक 184 किलोमीटर लंबे ब्रॉडगेज डबल ट्रैक रेलवे लाइन का तीसरा लाइन भी बनकर तैयार हो चुका है, अर्थात इस रूट का ट्रिपलिंग किया जा चुका है और इस तीसरी लाइन के निर्माण में लगभग 2542 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और ओडिशा राज्य के इन 4 नई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 18 मई 2023 को किया गया था। अब नंबर 7 पर बात करते हैं उदयपुर शामलाजी 6 लेन हाईवे परियोजना के बारे में, जो कि पूरी तरह से 2023 में बनके तैयार हो चुकी है। इस परियोजना का निर्माण नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत नेशनल हाईवे नंबर 48 को अर्थात दिल्ली मुंबई हाईवे को वर्तमान में 6 लेन में एक्सपेंड किया जा रहा है और इसी NH 48 के अंतर्गत उदयपुर शामलाजी हाईवे परियोजना का निर्माण कार्य किया गया है। यह एक ब्राउनफील्ड परियोजना है जिसके अंतर्गत 6 लेन के हाईवे का निर्माण कार्य किया गया है और जहां आवश्यक है वहां 4 लेन के सर्विस रोड को भी निर्माण कार्य किया गया है। पूरी हाईवे की परियोजना की लंबाई की बात करें तो लगभग 114 किलोमीटर है और इस परियोजना के अंतर्गत बनाए गए सर्विस रोड की लंबाई 103 किलोमीटर है। यह परियोजना राजस्थान राज्य में उदयपुर बाईपास के दक्षिणी छोर से शुरू होकर लगभग बारापाल ऋषिदेव से बिछवाड़ा होते हुए गुजरात राज्य के शामलाजी के पास जाकर समाप्त होती है। यह परियोजना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है। उदयपुर शामलाजी हाईवे परियोजना के अंतर्गत 3 मेजर ब्रिज, 10 माइनर ब्रिज, 7 फ्लाईओवर, 1 व्हीकुलर ओवर ब्रिज, 412 कन्वर्ट्स, 7 व्हीकुलर अंडरपास, 31 पेडेस्ट्रियन अंडरपासेस, 155 इंटरसेक्शन, 9 ट्रक लेवेज, 25 बस बेस, 1 टोल प्लाजा इत्यादि का निर्माण किया गया है। इस परियोजना के निर्माण से उदयपुर और अहमदाबाद के बीच कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। सितंबर 2017 में इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। परियोजना के निर्माण में लगभग 2088 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इसका निर्माण आरबी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा किया गया है। उदयपुर शामलाजी हाईवे परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 मई 2023 को किया गया था। नंबर 6 पर बात करते हैं गुवाहाटी एम्स के बारे में, जिसका निर्माण असम राज्य में किया गया है और यह नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बनने वाला पहला एम्स है। गुवाहाटी एम्स का निर्माण नॉर्थ गुवाहाटी के चंगसारी में किया गया है। यह एम्स 189.2 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। इसका निर्माण भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लॉन्च किए गए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के पैकेज 5 के अंतर्गत किया गया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को संक्षिप्त में PMSSY के नाम से भी जाना जाता है। गुवाहाटी एम्स के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 मई 2017 को रखी गई थी और इस परियोजना का उद्घाटन 14 अप्रैल 2023 को स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए गुवाहाटी एम्स का निर्माण नेशनल हाईवे 27 अर्थात ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के बगल में किया गया है। गुवाहाटी एम्स में मरीजों के लिए कुल मिलाकर 750 बेड्स की व्यवस्था की गई है। गुवाहाटी एम्स में 25 से अधिक स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट के साथ मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर भी दिए गए हैं। इसके साथ ही इंस्टीट्यूशन पेपर्स के लिए 100 मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स की सीट, 60 नर्सिंग कॉलेज स्टूडेंट्स की सीट की व्यवस्था भी की गई है। गुवाहाटी एम्स का निर्माण NCC लिमिटेड द्वारा किया गया है और इसके निर्माण में 1123 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें मेगा प्रोजेक्ट की ओर। नंबर 5 पर बात करते हैं कोच्चि वाटर मेट्रो के बारे में, जिसका निर्माण केरल राज्य में किया गया है। केरल राज्य की सबसे बड़ी सिटी कोच्चि में बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा प्रदान करने के लिए कोच्चि वाटर मेट्रो का निर्माण किया गया है। कोच्चि शहर को केरल का कमर्शियल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। कोच्चि वाटर मेट्रो एक इनोवेटिव और सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो कि कोच्चि के वेरियस पोर्ट्स को आपस में वाटरवेज के नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट करता है। यह हमारे देश का पहला वाटर मेट्रो सिस्टम है जो कि कोच्चि के 10 महत्वपूर्ण आइलैंड को आपस में कनेक्ट करता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसमें 78 बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट का इस्तेमाल किया जाता है। वाटर मेट्रो सिस्टम के अंतर्गत कुल मिलाकर वर्तमान में 15 रूट्स को आइडेंटिफाई किया गया है और इन सभी रूट्स की कुल लंबाई लगभग 78 किलोमीटर की है। आपको बता दें कि यात्रियों को चढ़ने उतरने के लिए अभी 38 टर्मिनल को बनाकर तैयार किया जा चुका है। इस वाटर मेट्रो का परिचालन केरल के बैक वाटर में किया जा रहा है, जिसका परिचालन से लगभग 10 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही ट्रैफिक जाम से भी लोगों को छुटकारा मिल रहेगा। कोच्चि वाटर मेट्रो सिस्टम एनवायरमेंट फ्रेंडली होने के साथ साथ एनर्जी एफिशिएंट है और इसके साथ ही वाटर मेट्रो सिस्टम के कारण पर्यटक के क्षेत्र में काफी बढ़ावा भी मिल रहा है। कोच्चि वाटर मेट्रो का निर्माण 2016 में शुरू किया गया था और यह परियोजना पूरी तरीके से 2023 में बनकर तैयार हुई है। आपको बता दें कि 25 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इस परियोजना का निर्माण कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के अंतर्गत आता है। इसका निर्माण में लगभग 819 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर के प्रोजेक्ट की ओर। नंबर 4 पर बात करते हैं मुंबई मेट्रो लाइन 2A और लाइन 7 के बारे में, जिसका निर्माण कार्य महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई में किया गया है।
आपको बता दें कि मुंबई मेट्रो रेल परियोजना का लाइन 2A और लाइन 7 कुछ भाग पहले ही ऑपरेशनल किया जा चुका था, जिसका उद्घाटन अप्रैल 2022 में किया गया था और 2023 में यह मेट्रो लाइंस पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गई हैं। इन दोनों मेट्रो लाइन परियोजना के अंतर्गत स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का इस्तेमाल किया गया है। यह दोनों लाइंस एलिवेटेड हैं। मुंबई मेट्रो का लाइन 2A दहिसर ईस्ट से शुरू होकर DN नगर में समाप्त होता है। इस लाइन की टोटल लेंथ 18.6 किलोमीटर लंबी है। इस कॉरिडोर के अंतर्गत 17 मेट्रो स्टेशन का निर्माण कार्य किया गया है। आपको बता दें कि लाइन 2A का निर्माण कार्य 2016 में शुरू हुआ था और इस पूरी परियोजना को 19 जनवरी 2023 को पूरा कर लिया गया। बात करें इस पूरे परियोजना में आने वाली लागत की, तो आपको बता दें कि मुंबई मेट्रो लाइन 2A की लागत में लगभग 6400 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इसको बनाने का कार्य MMRDA ने किया है। अब बात करें मुंबई मेट्रो लाइन परियोजना के 7 के बारे में, तो मैं जिसको रेड लाइन के नाम से भी जाना जाता है, लाइन 7 दहिसर ईस्ट से शुरू होकर अंधेरी ईस्ट में जाकर समाप्त होती है और इसकी टोटल लेंथ 16.5 किलोमीटर है। इस कॉरिडोर के अंतर्गत 14 मेट्रो स्टेशन का निर्माण कार्य किया गया है। अक्टूबर 2015 में लाइन 7 के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी और 8 अगस्त 2016 को इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया। 2 अप्रैल 2022 को लाइन 7 के फर्स्ट फेज यानी कि दहिसर ईस्ट से रहतक के खंड का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया था। इसके साथ ही इसका उद्घाटन भी कर लिया गया था और फेज 2 के अंतर्गत इसके बाकी का गलियारा यानी कि आरे से अंधेरी ईस्ट तक का गलियारा 19 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरा करके इसका उद्घाटन किया गया और इसका निर्माण कार्य MMRDA द्वारा किया गया। आपको बता दें कि लाइन 7 में लगभग 6208 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इन दोनों लाइन के बन जाने के बाद से मुंबई वासियों को ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिला है और यातायात में पहले की अपेक्षा काफी ज्यादा सुगमता आई है। अब नंबर 3 पर बात करते हैं बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण कर्नाटक राज्य में किया गया है और इसको बेंगलुरु मैसूर इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना का निर्माण केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI द्वारा किया गया है और इसको NH 275 के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आता है। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे की परियोजना है। इसमें 6 लेन का तो कैरेज भी होगा, इसके साथ साथ दोनों साइड 2-2 लेन के सर्विस रोड का निर्माण कार्य भी किया गया है। यह परियोजना बेंगलुरु में नाइस रोड के पास केंगेरी से शुरू होकर रामनगर मजदूर मंडिया से होते हुए मैसूर तक बनके तैयार हुई है। बात करें इसकी कुल लेंथ की, तो इसकी कुल लेंथ लगभग 119 किलोमीटर की है। जानकारी के लिए अभी बता देते हैं कि इस परियोजना का निर्माण सर्वप्रथम 2014 में प्रस्तावित किया गया था। इस परियोजना के निर्माण की आधारशिला श्री नितिन गडकरी द्वारा 24 मार्च 2018 को रखी गई। फिर 2019 में इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया। 12 मार्च 2023 को इस परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के पूर्व बेंगलुरु से मैसूर के बीच लगभग बाई रोड 4 घंटे का समय लगता था, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद यह समय घटकर मात्र 75 मिनट ही रह गया है। बात करें इस पूरी परियोजना में आने वाली लागत की, तो इस पूरी परियोजना में लगभग 8066 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इस पूरी परियोजना को बनाने का कार्य दिलीप बिल्डकॉन द्वारा किया गया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नंबर 2 वाले मेगा प्रोजेक्ट की ओर। अब नंबर 2 पर बात करते हैं महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के शिरडी से इगतपुरी खंड के बारे में, जिसका उद्घाटन 2023 में किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का निर्माण महाराष्ट्र राज्य में किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मुंबई और नागपुर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने का है। इसलिए महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग को मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्सप्रेसवे का ऑफिशियल नाम है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। यह एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जिसको कि फ्यूचर में 10 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रखी गई है। पूरे एक्सप्रेसवे का निर्माण सीमेंट कंक्रीट से किया जा रहा है। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग नागपुर शहर के आउटर रिंग रोड के पास शिव मटका से शुरू होकर बर्दा बशीम जालना छत्रपति संभाजी नगर शिरडी इगतपुरी होते हुए मुंबई के नजदीक ठाणे जिले के आमने गांव के पास जाकर समाप्त होती है। इस परियोजना की कुल लंबाई 701 किलोमीटर है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के 520 किलोमीटर लंबे खंड यानी कि शिरडी से नागपुर तक के खंड का उद्घाटन 11 दिसंबर 2022 को ऑलरेडी किया जा चुका है और शिरडी से नागपुर खंड का निर्माण इस परियोजना के फेज 1 के अंतर्गत किया गया है। वर्तमान समय में इस परियोजना के फेज 2 का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि शिरडी से मुंबई के नजदीक ठाणे जिले के आमले विलेज तक है। इस खंड की कुल लंबाई 181 किलोमीटर है। आपको बता दें कि फेज 2 में वर्तमान समय में शिरडी से इगतपुरी के नजदीक से भरे विलेज तक के खंड का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। इस खंड की लंबाई लगभग 80 किलोमीटर है
और इसका उद्घाटन 26 मई 2023 को किया जा चुका है। अर्थात वर्तमान समय में इस परियोजना को इगतपुरी से नागपुर तक का खंड, जिसकी लंबाई 600 किलोमीटर है, यातायात के लिए खोला जा चुका है। बाकी के 101 किलोमीटर लंबे खंड पर निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि मार्च 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग महाराष्ट्र राज्य के 10 डिस्ट्रिक्ट, 26 तालुका, 392 विलेजेस से होकर गुजरता है। इस पूरी परियोजना के अंतर्गत 65 फ्लाईओवर, 24 इंटरचेंज, 274 माइनर ब्रिजेस, 33 मेजर ब्रिजेस, 6 टनल, 400 से ज्यादा रेगुलर अंडरपासेस, 300 से ज्यादा पेडिस्ट्रियन अंडरपासेस, 26 टोल प्लाजा इत्यादि का निर्माण किया गया है। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे पर मेन रूप से 2 टोल प्लाजा होंगे, जो एक स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होगा और दूसरा एंडिंग पॉइंट पर जाकर समाप्त होगा, और बाकी के 24 टोल प्लाजा का निर्माण इसके इंटरचेंज पर किया गया है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के मूवमेंट के लिए 8 एनिमल ओवर ब्रिजेस और 26 एनिमल अंडरपासेस का निर्माण किया गया है, और यात्रियों की सुविधाओं के लिए इसके अंदर आसपास 21 एमिनिटीज को स्थापित किया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि इस पूरी परियोजना को 16 पैकेजेस में विभाजित करके डेवलप किया जा रहा है, जिसमें वर्तमान समय में 13, 14, 15 और 16 पैकेजेस को छोड़कर सभी पैकेजेस का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। जानकारी के लिए यह भी बता देते हैं कि 26 मई 2023 को इस परियोजना के फेज 2 के 80 किलोमीटर लंबे भाग का उद्घाटन किया गया है, और यह पूरी परियोजना मार्च 2024 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगी। इसके निर्माण कार्य में लगभग 55,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, और यह पूरी परियोजना जब बनकर तैयार होगी तो आपको बता दें कि मुंबई से नागपुर के बीच अभी लगभग 16 घंटे का समय लगता है, लेकिन इस परियोजना के बनने के बाद यह समय घटकर मात्र 8 घंटे का रह जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने पहले नंबर के मेगा प्रोजेक्ट की ओर। नंबर 1 पर बात करते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में, जिसका फेज 1 के बारे में बात करेंगे, जिसका निर्माण कार्य 2023 में पूरा कर लिया गया है। इसका उद्घाटन भी किया जा चुका है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना एक निर्माण अधिनियम ग्रीनफील्ड 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जिसको फ्यूचर में 12 लेन तक आसानी से विस्तारित किया जा सकता है। पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाने के बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हमारे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। यह पूरा एक्सप्रेसवे परियोजना दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दादर नागर हवेली, दमन दीव, महाराष्ट्र जैसे राज्यों से होकर गुजरती है। यह परियोजना दिल्ली के डीएनडी फ्लाईओवर से शुरू होकर फरीदाबाद, सोना, मेवात, दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुरा, कोटा, रतलाम, दाहोद, गोधरा, बड़ोदरा, सूरत, बापी, विरार होते हुए मुंबई के जेएनपीटी पोर्ट के पास जाकर समाप्त होती है। इस एक्सप्रेस परियोजना के सभी खंडों को मिलाकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस की कुल लंबाई 1382 किलोमीटर हो जाती है। पूरे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस परियोजना का निर्माण कार्य 53 पैकेजेस में विभाजित किया गया है, और इस परियोजना का निर्माण कार्य भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। यह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात एनएचएआई के अधीन आता है। इस परियोजना को नेशनल हाईवे नंबर 4 के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर वाहनों की मैक्सिमम परमिशिबल स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रखी गई है। आपको बता दें कि एक्सप्रेस का निर्माण के पूर्व दिल्ली से मुंबई बीच बाय रोड यात्रा के दौरान लगभग 24 घंटे का समय लग जाता है, परंतु दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के निर्माण के बाद इस दूरी को घटाकर और इस समय को घटाकर 12 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस परियोजना के अंतर्गत यात्रियों की सुविधाओं के लिए 94 सेट एमिनिटीज का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक 500 मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जगह जगह पर सोलर पैनल, सभी ओवर ब्रिजेस पर, अंडरपासेस पर इंटरचेंज, स्ट्रीट लाइट, यात्रियों की सुरक्षा के लिए जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे इत्यादि की व्यवस्था की गई है। परियोजना के अंतर्गत 40 स्थान पर इंटरचेंज का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य में एनिमल अंडरपास और 7 एनिमल ओवर ब्रिजेस का भी निर्माण कार्य किया गया है। इसके साथ ही राजस्थान के मुकुंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत 5 किलोमीटर लंबा ट्विन टनल का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के मैथरॉन इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत 4 किलोमीटर लंबे 8 लेन के ट्विन टनल का निर्माण किया जा रहा है, और इसको जेवर एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए इस परियोजना के अंतर्गत फरीदाबाद से बल्लभगढ़ से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक 31 किलोमीटर लंबे 6 लेन के एक एक्सप्रेस का निर्माण कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस परियोजना का निर्माण कार्य को सर्वप्रथम 2017 में प्रस्तावित किया गया था। इसके निर्माण की आधारशिला मार्च 2019 में नितिन गडकरी द्वारा रखी गई और 12 फरवरी 2023 को इस परियोजना के फेज 1 का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि अभी इस पूरी परियोजना का फेज 1 ही बना है, लेकिन बाकी के फेज पर काम चल रहा है और ऐसा बताया गया है कि इस पूरे एक्सप्रेसवे को जून 2024 तक पूरी तरीके से तैयार कर लिया जाएगा। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण की अगर हम लागत की बात करें तो इसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत आई है। तो ये थे हमारे देश में 10 परियोजनाओं के बारे में जानकारी
निश्चित रूप से यह परियोजना हमारे देश की तरक्की में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगी। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।